हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, आज मैं यहां पर एक ऐसे आयरन कैप्सूल की बात करने जा रहा हूं जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है और खासकर ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बीच तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इस कैप्सूल का नाम है ऑर्बिटोन कैप्सूल और इस कैप्सूल को मिडले नाम की एक कंपनी बनाती है। अगर इसके 15 कैप्सूल की बात कर ले तो उसका दाम जो है वो लगभग 90 रुपए के आसपास है, पर दाम जो है वो समय के साथ में बढ़ता रहता है। इसी ऑर्बिटोन कैप्सूल को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। इसके क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसको लेना किस तरह से होता है, कितने दिनों तक इसको लेना होता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी आज मैं यहाँ पर दूंगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्बिटोन कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो इसका इस्तेमाल रेगुलर कर सकती हैं 9 महीने तक। अब इसका इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा, इससे जो गर्भवती महिलाओं के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका विकास अच्छी तरीके से होगा, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगी, साथ ही साथ जो महिला है उसकी भी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। तो प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और आफ्टर डिलीवरी यानी जब डिलीवरी एक बार हो जाए तो फिर से ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयरन या फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उसके अंदर कई सारी समस्याएं आने लगती है। जैसे व्यक्ति जो होता है वो चिड़चिड़ा होने लगता है, इसके अलावा वो कमजोर होने लगता है, उसको भूख जो है नहीं लगती, उसका पाचन जो तंत्र है वो सही से काम नहीं करता, आंखों के नीचे गड्ढा हो जाता है, कालापन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में खासकर एजिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी उनकी स्किन पे झुर्रियों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकती हैं। बहुत सारी लोगों को खूनी बवासीर की प्रॉब्लम होती है, तो जिससे उनका जो हर महीने काफी ज्यादा ब्लड जो है उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो फिर से ब्लड को मेंटेन करने के लिए ऐसे व्यक्ति इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल जाता है, तो फिर से खून को मेंटेन करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल वो भी कर सकती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट ट्रॉमेटिक केस में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद जो है उसका काफी ज्यादा खून जो है निकल जाता है उसके शरीर से, तो फिर से खून के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक का ये मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, अगर इंजरी के बाद उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल गया तो फिर से ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑर्बिटोन जो कैप्सूल है उसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ऑर्बिटोन कैप्सूल के मेन इंग्रेडिएंट की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आयरन पाया जाता है वो फेरस ग्लूकोनेट फॉर्म में होता है और जो इसका अमाउंट होता है इस कैप्सूल के अंदर वो होता है 259 mg। तो आयरन जो होता है इस कैप्सूल के अंदर 259 mg पाया जाता है। अगर इसमें एलिमेंटल आयरन की बात करें तो वो केवल होता है 30 mg। एलिमेंटल आयरन का मतलब ये है कि कैप्सूल आपने खा ली तो इस कैप्सूल में जो आयरन था वो 259 mg था, लेकिन जो आयरन आपके ब्लड में पहुंचा वो केवल 30 mg पहुंचेगा। इसी को एलिमेंटल आयरन बोला जाता है। अब इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो 0.5 mg होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और कैल्शियम इसमें कैल्शियम फास्फेट फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम का जो इसमें अमाउंट होता है वो होता है 100 mg। इसके अलावा इसमें जिंक सल्फेट भी पाया जाता है जिसका अमाउंट होता है 33 mg। इसके अलावा इसमें विटामिन B12 पाया जाता है जिसका अमाउंट होता है 2.5 mcg यानी माइक्रोग्राम। तो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। अब एक एक इंग्रेडिएंट का काम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फेरस ग्लूकोनेट है जो कि आयरन है,
उसका मेन काम ये होता है कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आरबीसी आपके ब्लड में पाया जाता है, अभी मैं उसके आगे डिटेल में बात करूंगा कि आरबीसी का बहुत ज्यादा रोल क्यों होता है आपकी बॉडी में। तो ये क्या करता है, आयरन ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ऑक्सीजन को लंग से लेकर आपकी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ये आयरन का मेन काम हो गया। इसके अलावा फोलिक एसिड का मेन काम होता है कि ये भी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम आपको भी पता होता है, कैल्शियम टीथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, दांतों के लिए, बोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपकी मसल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही में ब्रेन के डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब इसमें जो विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12 का एक पहला रोल जो होता है कि ये आपकी नसों के लिए यानी नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ये भी आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जिंक बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और जो बैक्टीरिया और वायरस बाहर से आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं ये उनसे फाइट करता है, उनको खत्म करता है। तो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और इनके जो ये सारे मेन काम होते हैं। अब बात कर लेते हैं आरबीसी के, क्योंकि कई सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट है उनका मेन काम था आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो जो आपका ब्लड होता है, जो आपका खून होता है, उसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे अगर ब्लड को अलग अलग करके देखेंगे तो ब्लड में 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का होता है, जो कि हल्के पीले कलर का होता है। और इसका मेन काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जो 45% भाग बचा आपके ब्लड में, वो उसमें 43% जो भाग होता है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का होता है। 1% भाग लगभग डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है और 1% भाग जो है वो आपका प्लेटलेट्स का होता है। आरबीसी क्या करती है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लंग से लेकर आपकी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम नाम की एक प्रोटीन से बना होता है और ये जो हीम नाम की प्रोटीन होती है उसका कलर रेड कलर का होता है। इसीलिए जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और चल रहा होगा कि प्लाज्मा तो 55% था और आरबीसी तो 43% है, तो ब्लड का कलर जो है वो हल्के पीले कलर का क्यों नहीं है। तो जब भी आप हल्का पीला कलर लें और रेड कलर लें तो उसमें रेड कलर हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए हमेशा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। और आरबीसी का जो मेन काम था वो ऑक्सीजन को शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना था। अगर शरीर के किसी भी अंग को सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो जो अंग है शरीर का, वो जो हिस्सा है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेगा और फिर वो अंग काम करना बंद कर देगा। इसलिए आरबीसी का इतना ज्यादा महत्व है। अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसमें इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं उसको किल करना। अब प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आपको कभी चोट लग जाती है और आपके शरीर से खून निकलने लगता है तो फिर कुछ देर बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है। वो बंद इसलिए होता है क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो है जहां पर खून निकल रहा होगा वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं और वहां पर ये क्लॉट बना देती हैं, जिससे कि ब्लड का रुकना बंद हो जाता है। अगर ये प्लेटलेट्स आपके शरीर में नॉर्मल जो इनकी वैल्यू होती है उससे कम हो जाए तो फिर ये आपकी शरीर में काफी ज्यादा दिक्कत भी दे सकता है। जैसे डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू है वो नीचे आने लगता है और अगर ये प्लेटलेट्स ज्यादा कम हो गई तो फिर व्यक्ति की जान जा सकती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है।
प्लेटलेट्स की अगर अमाउंट आपके शरीर में नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। फिर आपके ब्लड में जल्दी जल्दी क्लॉट बनने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है। तो एक चीज ये समझिए कि डॉक्टर हमेशा क्यों कहता है कि सीबीसी रिपोर्ट लेके आइए, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट लेके आइए। डॉक्टर उसमें यही सारी रिपोर्ट देखता है कि आरबीसी का अमाउंट आपकी बॉडी में कितना है, उसमें डब्ल्यूबीसी कितना है, इओसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, इसके अलावा जो है आपका प्लाज्मा की वैल्यू क्या है। तो वो सारी रिपोर्ट देख के उसके बाद फिर आपको आर्बिटोन कैप्सूल के साथ में कुछ और भी दवाएं आपको लिख सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्बिटोन कैप्सूल को किस तरीके से लेना चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा ब्लड की कमी है तो दिन में आप इसको 2 कैप्सूल ले सकते हैं। आप इसको 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक भी ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने तक इसका लगातार इस्तेमाल कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद भी वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो बहुत ही कम लोगों को इसका साइड इफेक्ट आता है, और साइड इफेक्ट में हो सकता हो किसी व्यक्ति को इसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, किसी को स्टमक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को नोजिया वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ में आ रही हो तो आप इसका इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनका जो पट्टी का कलर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जब भी वो इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो उनका जो पट्टी यानी स्टूल का कलर है वो नॉर्मल कलर में अपने आप ही आ जाएगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आर्बिटोन कैप्सूल को लेकर कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।